इस तरीके से आप देखते हैं राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की है, चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर बड़ा निशाना साधने की कोशिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, बात यह है ना, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ खान। मैं वही बात बोलता हूँ जिसके नीचे हस्ताक्षर करने की मेरी ताकत होती है। मैं सिग्नेचर कर सकूं, वही बात बोलना चाहिए राहुल गांधी को भी। उन्होंने जो सारी बातें कही हैं, वो एक एफिडेविट बनाएं, अपना हस्ताक्षर करें, कोर्ट में दे दें, चुनाव आयोग में दे दें, संबंधित थाने में दे दें, संबंधित न्यायाधीश को दे दें, संबंधित वकील को दे दें, संबंधित कलेक्टर और एसपी को दे दें। आप अगर ये नहीं करते तो हवाई बात बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। आप कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई है, यहाँ तक कि असंसदीय शब्द प्रधानमंत्री चोरी से बन गए, चुनाव चोर हो गया। लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर आप चोरी शब्द नहीं बोल सकते, असंसदीय शब्द है। आपको इतना पता नहीं है? देखिए, ये चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, तो आत्ममूल्यांकन कैसे होता है समझिए। आपका फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या स्टैंड है, इससे आपको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात तय होती है। आपका स्टैंड अपनी आर्मी को लेकर क्या है, सेना को लेकर क्या है। सेना आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है और आपके ऊपर केस चल रहा है। फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आप पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। आप भारत में रहते और पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनेंगे, आपको कौन वोट देगा? सेना के खिलाफ बोलेंगे, आपको कौन वोट देगा? आप भारत में रहते हैं, भारत की आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है राम मंदिर, आप उसके खिलाफ बोलेंगे, आपको कौन वोट देगा? तो आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए। राम मंदिर के खिलाफ आप, राम सेतु के खिलाफ आप, देश की सेना के खिलाफ आप, चुनाव आयोग के खिलाफ आप, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप, ईडी के खिलाफ आप। भाई, ईडी अपना काम करेगा, आपको भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, उस पर रोक लगाओ। न्यायपालिका न्याय देगी, आपको अन्याय नहीं करना चाहिए। एसपी और कलेक्टर अपना काम करेंगे, लेकिन आप जमीन का घोटाला करोगे तो पकड़ाए जाओगे। तो अपने अंदर आपको गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है, न कि केवल उल जलूल आरोप लगाने की। कह रहे जी कैसे करें? एक प्रश्न ये भी आया, बैलेट पेपर से करें कि ईवीएम मशीन से करें? जी नहीं, किसी से भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जी अंपायर खराब है, अंपायर ठीक नहीं है। अरे भाई, अंपायर कौन? चुनाव आयोग। आप क्या चाहते हैं कि बैटिंग आप करें और आप एलबीडब्ल्यू आउट हो कि नहीं हो ये आप ही डिसाइड करो? ऐसा हो सकता है क्या? बॉलिंग आप करो और बॉलिंग में वाइड बॉल है कि नहीं है और नो बॉल है कि नहीं, ये आप ही डिसाइड करो। ऐसा हो सकता है क्या? फील्डिंग आप करो, बाउंड्री के बाहर जाकर कैच लो, सिक्सर है कि कैच आउट है, ये भी आप डिसाइड करो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो अंपायर डिसाइड करेगा, लेग अंपायर डिसाइड करेगा, थर्ड अंपायर डिसाइड करेगा, बैट्समैन, बॉलर या फील्डर डिसाइड नहीं करेगा। साहब, एम्पायर्स की, चुनाव आयोग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उन्हीं एम्पायर को, उन्हीं चुनाव आयोग को तब जो है सवालों के निशान में खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई 5 बजे तक बम्पर वोटिंग और 5:30 बजे तक के बाद जो एकदम से रुक जाती है। प्रधानमंत्री जो है वोटिंग चोरी के द्वारा जो है जीते, हमसे सीधे मुकाबला नहीं जीत पाए प्रधानमंत्री मोदी चुनाव। वो खुद अपनी अमेठी की सीट एक साधारण से कार्यकर्ता से हार चुके हैं। आप इस बात को समझ जाइए। वायनाड कभी आप अमेठी बना लेते हो, कभी रायबरेली बना लेते हो, कभी वायनाड बना लेते हो। प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री हैं और दिक्कत इन लोगों को इस बात की है कि सत्ता में रहने की इनको आदत पड़ चुकी है और नेहरू जी का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी तोड़ने वाले हैं। दिक्कत इस बात से है कि सत्ता में रहने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि सत्ता के बाहर आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। 3 टर्म कोई व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया, ये आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो दिक्कतें ये सब है। फिर कह रहा हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता ने 3 बार उनको बहुमत देकर भेजा है, तो इस लोकमत का सम्मान करें। और राहुल गांधी जी के साथ दिक्कत यह है कि उम्र गुजरती जा रही है, उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो फ्रस्ट्रेशन उनका झलक रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन में आने की जरूरत नहीं, काम कीजिए, देश हित में काम कीजिए, जनता के बीच जाइए। केवल ये बोलने से काम नहीं चलेगा, बचपन में मैं लोई लगाता था, पोस्टर चिपकाता था, भाई कोई नहीं मानेगा। वोट दे दीजिए क्योंकि प्रियंका गांधी की नाक दादी की नाक से मिलती है, भाई कोई वोट नहीं देगा, ठोस काम करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी का भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे भाई राहुल गांधी गलत कह रहे हैं तो चुनाव आयोग सामने आकर के जवाब दे, जबकि चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हर बार राहुल गांधी जो है वही पुरानी बोतल में नई शराब भरने जैसा काम। देखिए, उसमें होता ये है ना भाई, आरोप आपने लगाया है तो सिद्ध आप करो ना।
अब आप किसी पर भी आरोप लगा दोगे और वो व्यक्ति सिद्ध करता रहे कि नहीं भाई मैंने चोरी नहीं किया, मैंने हत्या नहीं की। अरे भाई तुमने आरोप लगाया है तो तुम सिद्ध करो ना। और इसके पहले भी हो चुका है। आप कितनी बार कोर्ट में जाते हो, उसके बाद माफी मांग के वापस आ जाते हो। ऐसी हरकतें ना करो। देश के लोकतंत्र का आप सम्मान कीजिए। ये भी कहना है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, अभी यहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव भी हुए, उन सभी में चुनाव आयोग ने बड़े रूप से जो है वोट काटी और बीजेपी के साथ मिलकर काम। नहीं, ये सवाल तो कर दिया उन्होंने। मेथड मैं मेथड जानना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे एक किसी भी पोलिंग बूथ पे बोगसिंग होती है। बोगसिंग का मेथड होता है या तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डरा करके, वोटर्स को डरा करके उनके आधार कार्ड लेकर के सीधे सीधे काम करेंगे, या ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होगी। इन सब चीज़ों के इल्ज़ामात को लगाने पर उसका सबूत पेश करना होगा, दलील देनी होगी। सिर्फ ऐसे इल्ज़ामात लगा देने से ना पब्लिक मानेगी। उन्होंने सबूत भी दिखाए हैं, आंकड़े भी दिखाए हैं, पर चुनाव एक एग्जाम्पल दीजिए ना। जैसे कर्नाटका में एक महादेवापुरा सीट है, वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हुए कहा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा वोटों की जो है वो चुनाव आयोग ने धांधली की। धांधली से मुराद क्या है? जैसे कि हैदराबाद में मेरे साथ ये हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी के क्षेत्र में चंद्रायन अकबरुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र है और हैदराबाद असद ओवैसी का, वहाँ से मैंने 2 इलेक्शन एज ए कॉर्पोरेटर कंटेस्टेड किए हैं। और वो 2 इलेक्शनों में मैं कंटेस्ट करने के बाद पिछले 10 साल से 2 इलेक्शन से मेरे नाम जो है गायब है। या तो किसी में मुझे मुर्दा घोषित कर दिया गया है, या तो मेरा नाम ही रिकॉर्ड से गायब है, जबकि मैं जिंदा आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये हमारे देश की विडंबना है। हमारे इलेक्शन कमीशन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनको चाहिए कि कॉन्क्रीट मेथड पर जो ना ऐसे इलेक्शन कमीशन में वोटर्स की लिस्ट को, वोटर्स को प्रॉपरली इनरोल किया जाए कि उसमें बोगस वोटर्स को रखने का कोई जो है ना उनके पास चांस ना होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर इतनी सारी बातें आ रही हैं, हैदराबाद में एक जैसे कि याकूतपुरा के इलेक्शन में एक मकान से 628 वोट पाए गए, तो वो 628 वोट का जो सबूत है जब वो पाया जाए तो तुरंत ही वो इलेक्शन को जो ना याकूतपुरा के कैंसिल करते हुए री इलेक्शन कराना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कराया गया। इसका कारण क्या है? उसको दबाने का, इसको कवर अप करने का कारण क्या है? राहुल गांधी की बात अलग है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। अब रही बात दूसरी मेरी, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, एक जुडिशल ऑफिसर हूँ, वकील हूँ, मैं 2 इलेक्शन लड़ा हूँ एमआईएम के अगेंस्ट, लेकिन 2 इलेक्शन लड़ने के बाद मेरा इलेक्टोरल लिस्ट में से नाम बार बार कैसे काटा जा रहा है? इसकी नोटिस क्यों नहीं ली जा रही? अगर बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर इस बात का डाउट सारे देश के लोगों के मन में आएगा, दिमाग में आएगा कि फिर कहीं ना कहीं है जिसकी पर्दादारी। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। अंशु जी, राहुल गांधी एक बार दोबारा लाइमलाइट में आ गए हैं। एसआईआर की चर्चा करते करते अब वो चुनाव आयोग को जो है बीजेपी का बी पार्ट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्नाटका में महादेवापुरा सीट पर ही 1 लाख से ज़्यादा वोटिंग का जो है फेरबदल किया गया और बीजेपी के पक्ष में जो है चुनाव आयोग ने वोटिंग कराई। क्या कहना चाहिए? फालतू की बातें हैं सब। देखिए, जो भी है इलेक्शन कमीशन तो बोल रहा है कि लिख के दे दीजिए हमें, हम आपको सारा चीज़ प्रूफ दे देंगे, मगर लिख करके देने को रेडी नहीं है। और ये सब जो देखिए मंदबुद्धि, इतने बड़े मंदबुद्धि है कि ये कर्नाटका इलेक्शन का दिखा रहे हैं जहाँ पे उनकी सरकार है। भाई तो रिजाइन कर दीजिए ना वहाँ पे, अगर आपको इतनी आपत्ति है तो। अगर वहाँ पे धांधली हुई है, अभी उनका बयान सुना, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, हम चुन कर इलेक्शन कमीशन और जितने भी लोग हैं सबको हम सजा देंगे। सोचिए। और जो ये मोदी जी बने हैं, ये वोट की धांधली कर करके प्रधानमंत्री बने। मतलब जो लोग जितने लोग क्या बोलते हैं मोदी जी को पसंद करके मोदी जी को वोट दिए हैं, वो लोग तो बेकार हैं। मतलब इनको हर एक चीज़ में आपत्ति है, इनके पास में कोई तथ्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मगर क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन बिका हुआ और सब कुछ बिका हुआ है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड। इसमें ये देखिए, ये 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये तीनों इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 इलेक्शन लड़ते हैं कांग्रेस के सीट पर से। इसमें एक जो तो ये है कि 1984 में जब ये इंदिरा गांधी जब मरी थी तो होता क्या है कि एक जहाँ पे जो इंसान मरता है वहाँ का स्थगित कर दिया जाता है 6 महीने के लिए, उसके बाद में इलेक्शन होता। मगर पूरा इलेक्शन ही स्थगित कर दिया गया और अस्थियाँ लेकर के जा रहे थे और बोल रहे थे कि मेरी माँ गुजर गई है, और सहानुभूति जो वोट मिलता है ना वो मिला। और उसके बाद में वही इलेक्शन कमिश्नर चुनाव लड़ते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट में। तो वो इलेक्शन कमीशन बिका हुआ था कि आज इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। इलेक्शन ये सीबीआई को तोता किसके समय में बोला गया, तब बिका हुआ था, ये अब बिका हुआ है। तो देखिए मुद्दा यही है कि बस इनको क्या है कि कुछ भी नहीं इनको पता है, बस सवाल उठाने हैं। आज एक फैमिली का बोला गया था कि इस बेबुनियाद बोल रहे थे कि इनका जो ये जो 4-5 जो फैमिली थी उसमें क्या था कि फोटो ब्लर था। तो ये बोल दिए कि ये तो
तो वैलिड वोटर ही नहीं है, मगर आज वो लोग सारे कोई आ करके दिखा रहे हैं कि हमारा वोटर, हमारा एपिक नंबर, हमारा सब कुछ, वो चीज़ शो कर रहे हैं। तो देखिए मुझे समझ में आता है कि अगर इतना ही ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप रिटर्न में दे दीजिए। जैसे तेजस्वी यादव अपना एपिक नंबर दिए थे ना, अब वो नहीं देंगे, क्योंकि उनकी लीगल एडवाइजरी टीम उनको मना कर दी कि अगर आप देंगे तो आप ये फंस जाएंगे। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है संविधान खिलाफ पार्टी है और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता संविधान की अब रक्षा करेगा। देखिए सर, कुछ भी नहीं है ऐसा संविधान। हम तो 2024 इलेक्शन में तो सुने थे ना कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। कौन सा क्या हो गया? संविधान को बदल दिया? कितनी बार संविधान को बदला? क्या हो गया? कि कहीं और का संविधान हमने लागू कर दिया या बीजेपी ने कुछ उसमें फेरबदल कर दिया? देखिए, कोई भी संविधान, कोई भी नहीं। जितना बीजेपी संविधान के हिसाब से चलती है उतना कोई भी पार्टी संविधान के हिसाब से नहीं चलती है। संविधान के तो चित्रे कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब दूसरे को तीसरे को कुछ भी करके अपने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर देते हैं इन लोग, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां बना देते हैं, उसके बाद में कहीं का चीफ जज बना देते हैं। ये सब कांग्रेस पार्टी की काम है, ये बीजेपी का काम नहीं है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग में दम है, ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि 10 साल पहले की लेकर के अब तक जो है सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और मतदाता सूची जो है वो जारी कर। देखिए, वो मतदाता सूची सब कुछ जारी कर देंगे, मगर आप एक बार रिटर्न में दीजिए ना। एक बात बताइए, चलिए ये छोड़ देते हैं, को तो याद होगा कि हर एक इलेक्शन के बाद कहते हैं कि ईवीएम टेम्पर्ड था, ईवीएम से ये जीते ईवीएम से। अगर ईवीएम से ही जीतना था तो ये वोटर लिस्ट में घपला करके क्यों जीतेंगे? दोनों चीज में विरोधाभास है या नहीं है? अगर हम ईवीएम से ही जीतना है बीजेपी को तो वोटर लिस्ट में फेरबदल क्यों करेंगे? तेलंगाना में 35 लाख वोट ऐड किए गए थे और वही कर्नाटका में 22 लाख वोट काटे गए थे। ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। महाराष्ट्र में जैसे वोट ऐड हुए थे। तो देखिए, कहीं पर काटना, कहीं पर जोड़ना, ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है और वो सोच समझ के करती है कि हम क्या कर रहे हैं। और दोनों जगह पे जो मैंने बताया, तेलंगाना और क्या बोलते कर्नाटका, दोनों जगह इन्हीं की सरकार है। अगर ऐसा होता तो जो मोदी जी का जो नारा था 400 पार, फिर वो 400 पार क्यों नहीं हो गया? हो जाता आराम से। जब धांधली करना ही था 400 नहीं होता, 350 हो जाता। अभी तो ऐसा आलम है, जो लोग कह रहे हैं कि ये एक क्या बोलते हैं बैसाखी की सरकार है। बिल्कुल 240 है। कम से कम अगर ईवीएम अगर टेम्पर होती और ये वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी करना होता तो एटलीस्ट बीजेपी को 300 वोटें तो मिलती, 350 वोटें तो मिलती। मगर सोचिए ना, सोचने वाली बात है। देखिए, हर एक चीज में राहुल गांधी को बस क्या है, विरोध करना है, मगर वो खुद के बारे में नहीं समझ पाते। अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, जो आपको क्या बोलते हैं, जो इनके पास में टूल किट जो आता है वही ये बोलेंगे, जो जॉर्ज सोरोस बोलेंगे वही ये यहाँ पे तथ्य रखेंगे। अभी देखिए, एक बात बताइए मुझे, एक थोड़ा सा हटके इससे बोलते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ में था, मतलब जो हमारे साथ में था, तो बीजेपी उनका साथ दे रही थी। आज जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के खिलाफ है, टैरिफ लगा रहा है, डेड इकोनॉमी बोल रहा है, तो उसका साथ कौन दे रहा है? राहुल गांधी। मतलब जो देश के खिलाफ है उसके समर्थन में ये राहुल गांधी उतर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी उतर जाएगी। गांधी के समर्थन में पूरा विपक्ष भी उतर गया है। विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी ने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से चुनाव आयोग को पूरी तरीके से जो एक्सपोज कर दिया और चुनाव आयोग को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांग लेंगे, इलेक्शन कमीशन माफी मांग लेगा। अगर उनके बात में 1% तथ्य है तो इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही बोला, देखिए जो भी चीज आती है, तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी, सब कोई कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ कोई ना कुछ बोल रहे हैं, मगर उनको एक्सपोज कर देना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन कर रही है। अगर कुछ ऐसा है, विरोधाभास है, ऐसा कुछ है, तो एक काम करिए ना, इलेक्शन कमीशन को आप रिटर्न में दे दीजिए और फिर उसके बाद में वो इलेक्शन कमीशन सोच विचार कर लेगी और आपके साथ में अच्छे से ये क्या बोलते हैं, आपको अच्छे से एक्सपोज करेगी फिर से। डिम्पल यादव का बड़ा बयान सामने है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इतनी धांधली कर रहा है। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में भी जो है धांधली की गई है। तो डिम्पल यादव सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा 61 लाख वोटर्स काट दिए गए, यूपी चुनाव में धांधली हुई, उसी के कारण बाबा जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, कैसे इन सब? तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो लोकसभा में उन्होंने सीट जीता हुआ है, वो सारे सांसद कब इस्तीफा दे रहे हैं? लोकसभा में जीते हुए सांसदों से इस्तीफा लें, विधानसभा में जीते हुए इनके विधायक से इस्तीफा लें, डिम्पल यादव खुद इस्तीफा दें, क्योंकि उनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, इनके राहुल गांधी पे भरोसा है।
ट्रंप पे भरोसा है, इनको भरोसा उस चीज पे है जो कि झूठ बोला जाता है। जिसके वोटर लिस्ट से नाम काटे जाते हैं उसका पूरा ब्यौरा डेट किया जाता है। संविधान का अधिकार है, संविधान ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया है किसको मतदाता बनाना है किसको नहीं बनाना है। 2014 के बाद जब चुनाव हुआ तो इन्होंने बोला कि धांधली हुई है, तो चुनाव आयोग ने इनको निमंत्रण दिया कि आप आइए, आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए। कोई ऐसा पार्टी नहीं था जो वहां पर जाकर चुनाव आयोग के हेड ऑफिस में ईवीएम को हैक करके दिखा दे, पर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के विधायक दिखा रहे थे। सपा के सांसद कहते हैं कि क्या नाम है, सपा के अखिलेश यादव कहते हैं चुनाव आयोग को हम देख लेंगे, चुनाव आयोग की गुंडई निकाल देंगे। भैया किससे चुनाव कराएं हम? ISIS से चुनाव कराएं, जैसे मोहम्मद से चुनाव कराएं? चुनाव आयोग के पारदर्शिता पे जिस तरीके से अखिलेश यादव राहुल गांधी सवाल उठा रहे, अभी भी निमंत्रण दिया है कि आप आइए और साबित करिए कौन ये वोटर है। सर एक बात बताइए, कोई कोलकाता रहता हो, उसका वोटर कोलकाता का बंदा, और वो बिहार में आ जाता है, 4 महीने में वहाँ वोटर बनवा लेता है, फिर वो जाके झारखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसे वोटर की लिस्ट बनेगी, चुनाव आयोग काट रहा है, एक उत्तर, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, एक दिल्ली में मकान है, चुनाव आयोग का डेटा आया कि उस मकान में 5 लोग रहते हैं। आप बताइए उस मकान के एड्रेस पे 60 लोगों का वोटर ID कार्ड बना हुआ था, कोई नहीं रहता वहाँ पर। तो क्या धांधली है कि नहीं है? इन लोगों ने अपनी सरकार में अपने जबरदस्ती के घुसा के वोटर लिस्ट बनवाई है और चुनाव आयोग कर रहा है। एक बात बताइए, चलो काट दिया, बीजेपी के भी तो वोटर गए होंगे उसमें, कांग्रेस के भी गए होंगे। अगर तुम्हारे अंदर गूदा है तो चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो। भैया मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ में से 50,000 का वोट कट गया होगा, 1 लाख का कट गया होगा, पर बचे तो है ना भैया। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है राहुल गांधी से डरता है चुनाव आयोग। राहुल गांधी अगर ये कह रही है कि प्रूफ जो है चुनाव आयोग दे, तो चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनाव आयोग बताता क्यों नहीं? चुनाव आयोग बताता क्यों नहीं कि पिछले 10 वर्ष में जो है वीडियो रिकॉर्डिंग्स और मतदाता सूची जारी क्यों नहीं की जा रही? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डंके की चोट पर बोला, सुप्रीम कोर्ट भी तो डर गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या बोला कि राहुल गांधी के भारतीय होने पर शक है, राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे, राहुल गांधी ED CBI NIA उसके बाद हर चीज पर सवाल उठाएंगे। भैया राहुल गांधी खुद पर सवाल उठाए कि जब तुम्हारे अंदर गूदा नहीं है, काबिलियत नहीं है, क्यों इलेक्शन लड़ते हो? राहुल गांधी पार्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, पार्ट टाइम में राजनीति कर रहे हैं, उनके जो भी चेले चपाटे कह देते हैं वो अंड संड बोलकर चले जाते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी जी डरे हुए हैं, मेरे सामने आकर खड़े होकर भाषण दे दिया तो भाग गए। राहुल गांधी ने बोला कि अरे देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है, देश की जनता ने 2014 2024 सब चुनाव जिता रही है, ये सिर्फ झूठा वादा है। तेलंगाना में चुनाव जीते तो सही, कर्नाटक जीते तो सही, झारखंड जीते तो सही, हर जहाँ चुनाव जीतते हैं वो सही होता है। उन्होंने कर्नाटक की भी बात की ना, कर्नाटक की भी बात की, उन्होंने कहा महादेवापुरी में जो है 1 लाख से ज्यादा वोटर्स काटे गए। तो चुनाव क्यों वहाँ पर सरकार बनाए? इस्तीफा देना भैया। मुख्यमंत्री चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे तो चुनाव आयोग के सामने आकर धरना दें। ममता बनर्जी कह रही थी कि 14 लाख वोटर जो है, 14 लाख फर्जी वोटरों के जब नाम काटने की बारी आई तो ममता बनर्जी ने ये बोला कि क्या नाम है, ये सारे के सारे मेरे वोटर हैं, नाम काटे जा रहे हैं। जब चेक किया गया तो वो सारे बांग्लादेशी, सारे के सारे रोहिंग्या मुसलमान। कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी इस देश में वोट कैसे डाल सकता है? कोई कोलकाता से, असम से कहीं सर आकर दिल्ली में बस जाएगा, वोटर कैसे बन सकता है? सर नागरिकता की बात होती है और चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान उसको अधिकार देता है और संविधान के तहत वो काम किया जा रहा है। राहुल गांधी पहले ये तय करें कि वो चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं करते, तो वो सबसे पहले ये तय करें चुनाव लड़ना छोड़ दें। कोई भी चुनाव ना लड़े ना, जब उनको पता है कि भाई धांधली हो रही है तो चुनाव क्यों लड़ते हैं? क्यों करोड़ों का खर्चा करते हैं? क्यों मंच बनाते हैं? क्यों कार्यकर्ताओं का पसीना बहाते हैं? झूठ मूठ का क्यों वो कर रहे हैं? ये चुनाव इसलिए नहीं जीत रहे हैं सर, क्योंकि इनका एजेंडा सेट है कि देश को बर्बाद करना, देश के टुकड़े करने हैं, देश में दोबारा से आतंकवाद फैलाना है। मोदी जी उस चीज़ पर लगातार काम कर रहे हैं, काबिज हैं और इस वजह से चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता 140 करोड़ जनता में से 110 करोड़ जनता ने यह तय कर रखा है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा हैं तब तक उस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे।